welcome dear friends. Welcome to Exam Adda 75. Guys, today's our topic is about the rainy season. And guys, आज के हमारे टॉपिक का नाम है हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन. ये इंग्लिश कोर्स की स्पेशल इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं. सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट. First stanza. How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fairy street. In the narrow lane, how beautiful is the rain. So, the explanation of this stanza is about. गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बारिश का मौसम जब आता है तो हम सब बहुत हैप्पी फील करते हैं. हैप्पी फील क्यों करते हैं? बिकॉज़ जो हमारा गर्मियों वाला मौसम होता है उस वह मौसम बहुत ज़्यादा हीट होता है. हर तरह छोटी से छोटी सड़कें, चौड़ी सड़कें, सकड़ी सड़कें, हर प्रकार की सड़कें, रास्ते, हर जगह एकदम बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा तपने लगती है. इन तपने के साथ साथ जो गर्मियों के मौसम में जो हवाएं चलती हैं वे हवाएं भी कैसी होती हैं, हीटेड एयर्स होता है, हीटेड विंड चलती हैं, मतलब वे भी बहुत ज़्यादा लू फेंकती हैं वे हवाएं. इसके कारण हमें गर्मी का मौसम ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. लेकिन इतनी गर्मी के बाद जबकि सड़कों पर धूल छाई रहती है, रास्ते तपते हैं, उसके बाद जब रेनी सीज़न आता है और बारिश की बूंदें हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी हेवन में आ गए हैं, हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं. बिकॉज़ जब बारिश का मौसम आता है और बारिश की बूंदें हमारे अर्थ पर आती हैं तो चारों तरफ जो हमारा नेचर है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगता है, इंटरेस्टिंग लगने लगता है. चारों तरफ हरियाली छा जाती है, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वे बाहर निकल आते हैं, चिड़िया, स्पैरोज़ वगैरह, जितने भी बर्ड्स होते हैं उनकी चहचहाहट सुनाई देने लगती है. इसलिए हमें जो रेनी सीज़न का जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. हमारे पोएट S.W. लॉन्गफेलो फर्स्ट स्टैंजा के लिए कहना चाहते हैं दैट हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, कि बरसात का मौसम कितना ज़्यादा सुंदर और सुहावना लगता है. आफ्टर द डस्ट एंड हीट, डस्ट मतलब होता है धूल एंड हीट मीन्स होती है तपन. तो S.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि इतनी गर्मी के बाद जबकि सारे रास्ते तपते हुए हैं, चारों तरफ धूल छाई रहती है, उसके बाद जब बारिश आती है तो यह मौसम मुझे बहुत ज़्यादा सुहावना लगता है. इन द ब्रॉड एंड फेरी स्ट्रीट, इन द नैरो लेन, हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन. और बारिश का पानी जब छोटी मोटी सड़कों से, गलियों से निकलता है तो ये सब देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. इसी तरह हमारे पोएट फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ पर बारिश की एक इमेज बना रहे हैं अपने सामने कि जब बारिश आती है, वर्षा ऋतु आती है तो माहौल कितना ज़्यादा सुहावना लगने लगता है और हमारी फीलिंग्स क्या होती हैं. सेकेंड स्टैंजा. हाउ इट क्लैटर्स along the roof like the tramp of hoofs, how it gushes and struggles out from the throat of the overflowing spout. Its meaning is clatters. What is the meaning of clatter? Clatter का meaning होता है दो चीज़ों की आवाज़. मतलब जब जैसे कोई दो चीज़ें जब लड़ती हैं, एक आपस में टकराती हैं तो उनके बीच जो साउंड अरोज होता है उसी साउंड को हम क्या कहते हैं, उसी साउंड को हम कहते हैं क्लैटर. एंड रूफ क्या क्या मीनिंग होता है? रूफ का मीनिंग होता है छत. So, how it clatters along the roof like the tramp of hoofs. Tramp of hoofs का क्या मतलब है? Tramp of hoofs का मतलब है कि जैसे जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वे जब चलते हैं तो उनके पैरों में जो खुर होते हैं ना, नाल होती है, जैसे घोड़े हो गए, हाथी हो गए, तो वे जब चलते हैं तो उनकी चलने की उनके पैरों से आवाज़ आती है. तो
कवि यहाँ पर कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि बारिश का पानी जब हमारे घरों की छतों पर पड़ता है, तो जब हमारे घर की छतों पर वो बारिश का पानी पड़ता है तो बिल्कुल ऐसी आवाज़ आती है जिस तरह जंगल में जब कोई जानवर चलता है तो उसके पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे आप सभी जानते हैं, जैसे हमारी घर पे टीन लगी होती है या फिर ऊपर का जो एरिया होता है हमारे घर का, वहाँ पर जब पानी की बूंदें पड़ती हैं तो पट 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 कोई भी एक अलग सा साउंड आता है बहुत तेज़ तेज़, जिसके कारण कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर पोएट ने यही बताया है कि पानी की बूंदें, पानी जब तेज़ धारा से बहता हुआ या फिर तेज़ बरसात होती है और उसका पानी जब हमारे छतों पर आता है तो उसकी बिल्कुल इस तरह से साउंड आता है जैसे कि जंगल में कोई जानवर चल रहा हो। हाउ इट गसेस एंड स्ट्रगल्स आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ ओवरफ्लोइंग स्पाउट। गशेस का क्या मतलब होता है बेटा? गसेस का मतलब होता है तेजी से बहने वाली पानी की धारा। स्ट्रगल मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। क्यों लगती है? बाहर आने के लिए। फ्रॉम द थ्रोट, जैसे कि हम सभी के घर में, मैक्सिमम घरों में क्या होता है, घरों में जब छतों में पानी भर जाता है तो छतों का पानी बाहर निकालने के लिए हम एक पाइप की सेटिंग करते हैं अपने घरों में, जहाँ से हमारे छतों का पूरा पानी निकल कर नीचे सड़कों पर आ जाता है। तो कवि कहते हैं कि जब हमारे छतों पर ये पानी पड़ता है तो इसका एक बहुत तेज़ साउंड आ जाता है, और जब हमारी घर की छतों पर ये पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में समाहित हो जाता है तो इसे उस पाइप, क्योंकि पाइप इतना मोटा तो होता नहीं, सकरा सा पाइप होता है, तो उस सकरे से पाइप से बाहर निकलने में पानी को बहुत ज़्यादा मेहनत का सामना करना पड़ता है। थर्ड स्टैंजा। Across the window pane it pours and pours, and swift and wide with a muddy tide like a river down the gutter road the rain and the welcome rain. That's meaning is across the window pane. अब आगे कवि क्या कहना चाहते हैं? आगे कवि कह रहे हैं कि जिस तरह हमारे घरों की जो खिड़कियाँ होती हैं, जैसे खिड़कियों में हम मैक्सिमम घरों में क्या होता है, खिड़कियों में वो लोग कांच लगा लेते हैं ना, अंदर से या फिर बाहर से। तो कवि कहते हैं कि जब बाहर बारिश होती है और हम अपने घर के अंदर खिड़कियों से जब उस बरसात होती हुई बारिश को देखते हैं तो बारिश की जो बूंदें हैं वे बहुत ज़्यादा कैसी दिखाई देती हैं? बारिश की बूंदें बहुत ज़्यादा वाइड दिखाई देती हैं, स्विफ्ट दिखाई देती हैं। मतलब ऐसी लगती हैं कि मतलब बूंदें छोटी छोटी आती हैं, लेकिन जब हम कांच से देखते हैं तो वही बूंदें हमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। ऑलराइट, ओके, तो आगे बढ़ते। पॉर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत तेज़ जब बारिश होती है ना तो जो पानी की बूंदें बहुत तेज़ी से नीचे गिरती हैं, तो जब हम कांच से देखते हैं तो वे हमें उनके साइज से बड़ी ही दिखाई देती हैं। विद अ मडी टाइड लाइक अ रिवर डाउन द गटर रोड्स द रेन द वेलकम रेन। और यह पानी तेज़ी से बहता हुआ सड़कों से होता हुआ हमारे गाँव में जो गड्ढे होते हैं उनमें भरता हुआ, नदियों में, गटर में, नालियों से जाता हुआ नदियों में जाकर मिल जाता है। और इस तरह हम सभी, हमारा जो नेचर है वो भी बारिश का, रेनी सीज़न का, बारिश का क्या करते हैं? वेलकम करते हैं, और हम सभी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर 3 stanzas. Fourth stanza is about the sick man from his chamber looks at the twisted brooks. He can feel the cool breath of each little pool. His fevered brain grows calm again, and he breathes a blessing on the rain. इस पैराग्राफ का मीनिंग है कि एक सिक मैन मतलब एक बीमार आदमी, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, एक बीमार आदमी जो कि अपने घर के बेड पर लेटा है, उसके साइड एक खिड़की है जिस पर कांच लगा हुआ है और जहाँ से उसे बाहर का मौसम मतलब बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो एक बूढ़ा आदमी फ्रॉम हिज चैम्बर मतलब होता है रूम, लुक मतलब देखना। एक बूढ़ा आदमी अपने रूम से बाहर की तरफ देख रहा है,
एट द ट्विस्टेड ब्रूक्स, मतलब बाहर की तरफ देख रहा है, मतलब जो बारिश हो रही है। तो अब बीमार है तो उठ तो सकता नहीं है, तो बेड में लेटे लेटे ही वो खिड़की से बाहर के नज़ारे को देखता है। ही कैन फील द कूल है एंड ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल। थर्ड लाइन का मीनिंग है, अब वो भले ही अपने रूम के अंदर से खिड़की से बारिश के मौसम को देख रहा है कि बारिश किस तरह गिर रही है यहाँ पर, बट वो इस बारिश के मौसम से जो ठंडक मिल रही है, वो उस कूलनेस को, वो उस ठंड को महसूस कर सकता है। ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल, वो जितनी बार सांसें लेता है उसे उस मौसम की ठंडक फील होती है। हिज फीवर्ड ब्रेन ग्रोस काम अगेन, और पानी की बारिश के साथ जो जब सांस लेता है तो उसे जो ठंडक महसूस होती है, उस ठंडक के कारण उस बूढ़े व्यक्ति का जो फीवर है, बुखार है, या फिर जो उसका स्वास्थ्य खराब था, उसकी हेल्थ एक बार फिर से बेटर हो जाती है। काम अगेन मतलब एक बार फिर से ठीक हो जाती है। एंड ही ब्रीथ्स अ ब्लेसिंग ऑफ द रेन, और जब उसे अच्छा फील होने लगता है, उसे लगता है कि वो ठीक हो गया, तो वो बारिश को दुआएं देता है कि तुम सही समय पर आकर गिरे, इससे लाखों लोगों का फ़ायदा होगा। फोर्थ स्टैंजा, From the neighboring school come the boys wait more than their wanted noise। मतलब जैसे कि सभी जानते हैं, हम भी जब स्कूल डेज़ में थे, अब इस समय आप स्कूल डेज़ में हैं, तो क्या होता है, बारिश का मौसम जब आता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। स्कूल में ही बैठे बैठे कागज़ की नाव बनाते हैं कि इसे पानी में बहाना है, तो हमारी नाव देखने कहाँ तक जाती है। तो स्कूल टाइम के जो स्कूल बॉयज़ के बच्चे हैं, वो जैसे ही घर आते हैं, अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ मिलकर स्कूल से आते हैं, वे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस मौसम के लिए। विथ मोर दैन देयर वांटेड नॉइज़ एंड कमोशन, मतलब बारिश, वो पहले तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शोर गुल्ला करते ही हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ मचाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में वे और भी ज़्यादा शोर मचाते हैं और बारिश के मौसम का मज़ा लेते हैं। And down the wet street shall their mimic fleet till the treacherous pool engulf them in its whirling। मतलब और जब वे बच्चे घर आते हैं तो घरों पर वो अपने कागज़ की नाव बनाते हैं। स्ट्रीट मतलब गलियों पर उतर जाते हैं, वेट गीली गलियों पर उतर जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। शैल बहाते हैं, मिमिक फ्लीट्स मतलब कागज़ की नाव बनाकर बहाते हैं। टिल द ट्रेचरस पूल, मतलब ट्रेचरस का क्या मतलब होता है यहाँ पर, ट्रेचरस का मतलब होता है ना रुकने वाली, मतलब आहिस्ते। क्या होता है, जब बहुत तेज़ बारिश आती है तो जो नाले होते हैं या फिर हमारे घर के आसपास कहीं कोई बड़ा सा गड्ढा होता है, तो बारिश का पानी भर जाता है, और बहुत तेज़ बारिश होती है तो पूरे रास्तों में पानी भर जाता है ना। जैसे जब बाढ़ आती है तो रास्तों में गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहने लगती हैं ना, तो उसी वैसे ही पानी में जो बच्चे हैं वो नाव, कागज़ की नाव बनाकर उसमें बहा रहे हैं, और वे तब तक अपनी उस नाव को बहाकर वहाँ बैठकर देखते हैं जब तक कि पानी में उनकी नाव डूब नहीं जाती। इनगल्फ का मतलब होता है पानी में डूबना, वर्लिंग मतलब घूमना, मतलब उनकी जो नाव है, जब पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है तो उनकी नाव उस पानी में डूबकर घुल जाती है। सो दिस इज़ द एंड ट्रबलेंट ओशन, और वे जो गड्ढे का पानी होता है ना, वो ऐसा लगता है कि वो जैसे एक समुद्र अथाह सागर बन गया हो। नेक्स्ट स्टैंजा इज अबाउट In the country on every side, where far and wide, like a leopard's tawny and spotted hide, stretches the plain to the dry grass and the drier grain, how welcome is the rain। सो इन द कंट्री, गाइस यहाँ पर जो कंट्री वर्ड है वो विलेज एरिया के लिए लिया गया है। दिस इज़ नॉट अ कंट्री, दिस इज़ अबाउट अ विलेज एरिया। सो कंट्री वर्ड यहाँ पर एक विलेज एरिया के लिए यूज़ किया गया है। बताया गया है कि जो हमारा ग्रामीण इलाका होता है
ग्रामीण इलाके में जगह जगह हर साइड क्या होता है, गांव में जो घर होते हैं वे बहुत ज़्यादा पास पास नहीं होते हैं, काफ़ी जगह ज़मीन होती है गांव के घरों में, तो काफ़ी स्पेस रहता है एक से दूसरे घर के लिए, तो उनका बहुत बड़ा एरिया गार्डन होता है, मतलब बहुत बड़ी ज़मीन होती है उनकी। तो बताया गया है कि ग्रामीण इलाकों में हर जगह बहुत दूर दूर जो घर होते हैं, लाइक अ लेपर्ड्स टाउनी एंड स्पॉटेड हाइट स्ट्रेचेस द प्लेन, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है तो वो वहीं पास खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, फसलें उगाने लगते हैं, क्योंकि उनके पास एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो कहते हैं कि उस एरिया को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक लेपर्ड की टाउनी, लेपर्ड मतलब चीता, चीते की जो खाल होती है ना, ऊपर की जो बॉडी होती है, बॉडी सेलर उसका होता है, तो जैसे उसमें लगता है ना पीले पीले धब्बे दिखाई देते हैं, लेपर्ड स्टोनी में स्पॉटेड हाइड है ना, जैसे धब्बे दिखाई देते हैं येलो कलर के। तो कवि कहते हैं कि बिल्कुल उसी तरह ग्रामीण इलाकों के घरों में जो किनारे में हर जगह देखो तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ पीले पीले या फिर हरे हरे धब्बे वहाँ पर बने हो। स्ट्रेचेस द प्लेन, उस प्लेन से जगह पर। टू द ड्राई ग्रास एंड द ड्रायर ग्रेन, और पानी की बूंदें जब उन जगहों पर पड़ती हैं तो वो जो येलो कलर की हो गई थी, सूख गई थी, वो जो घास वहाँ पर लगी थी वो सूखी हुई घास भी किस कलर में आ जाती है, हरे कलर में आ जाती है। हाउ वेलकम इज़ द रेन, और इस प्रकार जो नेचर है और हम लोग हैं बारिश का कई बार वेलकम करते हैं, बारिश का दिल से स्वागत करते हैं और कहते हैं कि इसी तरह तुम जल्दी आना। जैसे कि आप सभी जानते हैं बारिश का मौसम यदि आने में लेट हो जाता है तो लोग कहने लगते हैं यार इस बार फसलें ख़राब हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बारिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यदि पानी नहीं गिरता है तो हमारे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि घर में सबसे पहले पानी चाहिए जीने के लिए, वाटर इज़ अवर लाइफ। सो हमें पानी नहीं मिलता, जैसे कई लोग बोर कराते तो हमें बहुत गहरे गहरे बोर कराने होते, तो ये सब पानी की कमी के कारण है। और बारिश कब होगी, बारिश तब होगी जब हम अपने एटमॉस्फेयर, अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा क्लीन रखेंगे। इसके लिए हमें ट्रीज़ लगाने चाहिए। सो प्लीज़ गाइस आई रिक्वेस्ट यू टू प्लांटिंग ट्रीज़, मतलब पेड़ लगाइए, ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा पौधा लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए। हमारे नेचर को बचाने का यही सिर्फ एक तरीका है। सो आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पे। इन द फ्रॉड लैंड द टॉलसम एंड पेशेंट ऑक्सन स्टैंड लिफ्टिंग द यॉक encumbered heat, with their dilated nostrils spread they silently inhale। इसका मतलब है इन द फॉरवर्ड लैंड। फॉरवर्ड लैंड का क्या मतलब होता है, फॉरवर्ड लैंड का मतलब होता है गड्ढा। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि गांव के घरों में जो होता है वहाँ आसपास के एरियाज़ में बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, तो वे जो गड्ढे होते हैं वहाँ पास पानी भर जाता है और गर्मी के समय में वो गड्ढे खाली हो जाते हैं, कोई कुछ डालता है। तो टॉयलसम एंड पेशेंट ऑक्सन स्टैंड, टॉयलसम का मतलब होता है परिश्रम करना, लेबरिंग, परिश्रम। पेशेंट मतलब एक धैर्य बनाना, किसने, ऑक्शन को एक धैर्य है, उसमें एक शांति है। तो बताया गया है कि बारिश के मौसम आने से पहले जो बैल होते हैं बेचारे बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो वे जो बैल हैं, गाय बैल हैं, वो एक जगह शांति से, पेशेंट के साथ, धैर्यता से खड़े हुए हैं। परिश्रम करने वाले बैल एक जगह शांति से खड़े हुए हैं। लिफ्टिंग द योक इनकम्बर्ड हेड, और जब बारिश का मौसम आता है तो यही शांति से खड़े होने वाले बैल अपनी गर्दन को उठाकर, मतलब अपना जो आगे का उनका एरिया होता है, हेड एरिया, उसे उठाते हैं और हेड, इनकम्बर्ड हेड, इनकम्बर्ड का मतलब होता है भारी, अपनी जो भारी यॉक होती है ना उसको उठाकर अपने शहर को विद देयर डायलेटेड नॉस्ट्रल्स स्प्रेड, अपने सिर को झुकाकर
ज़मीन की जो स्मेल आती है उसे स्मेल करते हैं। अब ये क्या है, मतलब जैसे जो बैल होते हैं, ऑक्शन होते हैं, फिर कोई भी एनिमल, जैसे हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं ना, नोज़ में जो 2 पॉर्स होते हैं, तो वही पॉर्स, तो अब क्योंकि जो ऑक्सन है वो बोल नहीं सकते, तो वे ब्लेसिंग दे सकते हैं स्मेल करके। तो बताया जा रहा है कि जो गांव के घरों में जो आसपास इतने बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, जब वहाँ पानी भर जाता है और बहुत दिनों बाद जब बारिश आती है, तो मिट्टी वाले घर होते हैं गांव में, तो जब उन मिट्टियों पर पानी की बूंदें पड़ती हैं इतने दिनों बाद, तो एकदम सी सौंधी सौंधी सी खुशबू वहाँ आती है। और ये जो परिश्रमी बैल होते हैं जिनसे खेत जोते जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, तो ये बैल उन गड्ढों से उस मिट्टी की सुगंध को फील करते हैं, अपनी नॉस्ट्रल से फील करते हैं, और बार बार जो रेन है, रेनी सीज़न है, उसका वेलकम करते हैं और उसे ब्लेसिंग देते हैं। साइलेंटली इनहेल का मतलब है वे चुपचाप से, शांति से उस सुगंध को क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, एक ऑक्सन यहाँ पर है, ज़मीन पे जो गड्ढे हैं वहाँ से जो ज़मीन पर जब पानी की बूंदें पड़ी तो स्मेल आ रही थी, सौंधी सौंधी सी। हम खुद जब स्मेल करने लगते हैं तो बेल क्या चीज़ है, तो क्या होता है, वो इसको स्मेल कर रहा है और इससे उस ठंडी ठंडी सांसें लेता है और बार बार वेलकम करता है रेन को। द clover scented gale and the vapors that arise from the well-watered and smoking soil, for this rest in the furrow after toil, their large and क्या है यहाँ पर, lustrous eyes seem to thank the Lord more than man's spoken word। जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट में बताया, हम बोल सकते हैं, लेकिन जो ऑक्सन है, कोई भी एनिमल है, वो बोल नहीं सकता है, इसलिए वो अपना थैंक्स कैसे बताएंगे नेचर को कि वो थैंक्स कर रहे हैं। वो अपनी जो ठंडी ठंडी सांसें ले रहे हैं, अपनी आँखों के ज़रिए वो भगवान को क्या कर रहे हैं, थैंक्स कर रहे हैं कि आपने पानी इस धरती पे गिराया, जिससे उन्हें जीने की एक नई आशा मिलती है। तो जो बैल होते हैं वो वहाँ की सौंधी सेंटेड गेल, मतलब वहाँ की सौंधी सौंधी खुशबू को फील करते हैं, सांस लेते हैं तो उस सौंधी खुशबू को फील करते हैं। वहाँ पर जो पानी की बूंदें हैं जैसे उठती हैं, वाष्पित होती हैं, तो वे उससे बहुत ज़्यादा स्मेल करते हैं। फ्रॉम द वेल वाटर्ड एंड स्मोकिंग सॉइल, मतलब वहीं वो जो अभी मैंने लास्ट में आपको समझा दिया है यहाँ का मीनिंग। फॉर दिस रेस्ट इन द फ्यूरो आफ्टर टॉयल, आप और अपनी पूँछ को बार बार हिलाते हैं। देयर लार्ज एंड लॉस्ट्रस आइज़, उनकी जो बड़ी बड़ी आँखें हैं उनमें एक अजीब सी क्या है, ममता भरी हुई है, खुशी है एक अचानक सी, तो वे उस खुशी को महसूस करते हैं और उन आँखों के ज़रिए वो भगवान को थैंक्स करते हैं, गॉड को थैंक्स करते हैं। और उनके थैंक्स करने का जो तरीका है वो हम लोगों के थैंक्स करने से भी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, नियर एट हैंड फ्रॉम अंडर द sheltering trees the farmer sees his pastures and his fields of green as they bend their tops to the numberless beating drops। इसका मतलब है नियर एट हैंड, वहीं गांव के जो घर हैं, वहीं किनारे के ही घर के बारे में पोएट बता रहे हैं कि अंडर द sheltering trees द फार्मर सीज। अब क्योंकि गांव में जो पेड़ लगाते हैं लोग, तो बहुत पुराने पुराने पेड़ होते हैं, तो उनकी छाया जो होती है, शेल्टरिंग मतलब क्या होती है, उन पेड़ जो छाया देने वाले होते हैं, तो उन छाया देने वाले पेड़ों के नीचे कौन खड़ा है, एक फार्मर खड़ा है, एक किसान खड़ा होकर देख रहा है। हिज पॉस्चर्स एंड हिज फील्ड्स ऑफ ग्रेन, मतलब एक पेड़ लगा हुआ है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, एक पेड़ लगा हुआ है जहाँ पर आप मान सकते हैं एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, जहाँ पर एक किसान उस पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़ा है और उसकी निगाहें उसकी ज़मीन मतलब उसके खेत पर है। उसके खेत में जो फसलें हैं और उन फसलों में जो अनाज लगा हुआ है, वह उस अनाज को
देख रहा है कि जब पानी की बड़ी बड़ी, अब आगे देखते हैं, एज द बैंड दैट टॉप्स टू द नंबरलेस ब्रीथिंग ड्रॉप्स ऑफ द incessant rain he counts it as no sin that he sees there in only this own thrift and gain। इसका मतलब है कि बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें जब उसकी फसलों पर पड़ती हैं तो वे फसलों का जो टॉप एरिया है ना, मतलब उन फसलों का जो ऊपरी भाग होता है वो तेज़ी हवा के कारण और उस बड़ी बड़ी बूंद के कारण क्या होता है, बैंड हो जाते हैं। मतलब हमारी फसल अगर इस तरह से खड़ी है तो पानी की बूंदें जब उस पर पड़ती हैं तो वो नीचे की तरफ बैंड हो जाती है। तो यही हमारे पोएट बता रहे हैं कि हमारे खेत की फसलों पर जब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ती हैं तो वे ऐसा लगता है कि जैसे वो डांस कर रही हैं, वो कभी झुक जाती हैं और जैसे ही उन पर बारिश की बूंदें पड़ती हैं वे उठने के बाद फिर से झुक जाती हैं। बैंड मतलब होता है झुकना। टू द नंबरलेस बीटिंग स्ट्रोक, पानी की बूंदें इस तरह से अनगिनत पानी की बूंदें उन पर पड़ती हैं। ऑफ द incessant rain he counts his that notion, और इसलिए क्या होता है, बारिश का मौसम जो आता है किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बैड होता है। स्पेशली जो खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं उनके लिए तो बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होता है, क्योंकि ये उनकी फसलों के लिए बहुत ही सही होता है। तो किसान, खड़ा हुआ किसान कहता है कि मैं इस बारिश को कोई पाप नहीं कहूँगा कि अगर वो मेरी फसलों को झुका रही है तो वो कोई पाप नहीं कर रही है, ये मेरी प्रकृति का ही एक अनोखा रूप है जो कवि को और उस किसान को यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टैंजा, these and far more than trees the poet sees he can behold acquires old walking the faintest fields of air, and from each ample fold of the clouds about him rolled, scattering everywhere the showery rain as the farmer scattering his grain। इस पोएम का मीनिंग है गाइस कि बारिश के मौसम में क्या होता है, जैसे कि अभी अपन ने लास्ट स्टैंजा में देखा कि जो एक किसान है पेड़ के नीचे खड़ा होकर अपनी फसलों को देख रहा है कि कब पानी की बूंदें उन पर पड़ती हैं और वे झुक जाती हैं और उसकी फसलें किस तरह खुशी खुशी डांस कर रही हैं। तो इस सब को वो जो किसान है वो पाप की गिनती में नहीं लेता। ये कोई पाप नहीं है, ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। These and far more than these the poet sees he can behold acquires old walking the fenceless fields of air। कहते हैं कि बरसात के मौसम में जब हवा चलती है तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है और बहुत तेज़ी से चलती है, तो इस हवा के साथ साथ खेतों की जो फसलें लगी होती हैं वे जब हवा की दिशा में वे फसलें भी डांस करती हैं। हवा जिस दिशा में जाती है, जिस डायरेक्शन में जाती है, फसलें भी उसी डायरेक्शन में डांस करने लगती हैं। एंड फ्रॉम ईच एम्पल फोल्ड, कभी वे आपस में मुड़ने लगती हैं, कभी झुक जाती हैं तो कभी फिर से SOS खड़ी हो जाती हैं। ऑफ द क्लाउड्स अबाउट हिम रोल्ड स्कैटरिंग एवरीवेयर द showery rain। ऐसा लगता है कि बादल ने अपना मुंह खोल दिया है और वो बहुत ज़्यादा बारिश कर रहा है। चारों तरफ हर जगह बारिश ही दिखाई देती है, हर जगह बारिश का जो पानी है वो फैल गया है। एज द फार्मर स्कैटर्स हिज ग्रेन, और जो किसान है वो अपनी फसलों को इकट्ठा कर रहा है। तो गाइस ये थी हमारी पोएम जिसका नाम था हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, एंड ये पोएम लिखी थी HW लॉन्गफेलो ने। सो आई होप गाइस आपको ये पोएम पसंद आई होगी। अगर आपको ये पोएम पसंद आई है गाइस, सो प्लीज़ like, share and subscribe our YouTube channel, and please keep watching, be with us, contact with us and share all your friends। guys इस लेसन की कुछ आपको यहाँ पर ग्लॉसरीज दिखाई जा रही हैं। सो यदि आपने नोट नहीं किया है सो प्लीज़ नोट इन योर नोटबुक these glossaries, and after these glossaries these are some question answers of this poem, so please write in your notebook if you don't have write this। गाइस आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर भी कवर कर सकते हैं। इनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं।
तो आप इन्हें कॉपी में नोट कीजिए। गाइस, स्कूल्स का इस समय थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप इन्हें नोट कीजिए और घर पर ही इन्हें प्रिपेयर कीजिए, इन्हें माइंड कीजिए। थैंक यू गाइस।